बस पूरा राख ना दो, थोड़ी सी राख और डालेंगे दोस्तों हम। पूरा तो दबा दिया तो नीचे, पागल आदमी। थोड़ा दबा दिया। राख ले चल, डाल मिला। अब सबको बराबर कर दे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिट्टी में एक सार कर देंगे, ताकि चारों तरफ हमारे पौधे जब लगें तो सबको पोषक तत्व मिले, कोई पौधा हमारा वंचित ना रह जाए। तो देखिए चेरी टमाटर है, इतना सा हमने तोड़ लिया दोस्तों। इसका मार्केट में अलग ही रेट रहता है, फिर ऑर्गेनिक जैसे तो कोई चीज़ें ही नहीं है। मटर कितने मस्त खिले हैं। हाँ मटर भी हुए हैं। हाँ देखिए तो हाँ हाँ हाँ, मटर खूब हुए, उधर भी हुए। हाँ हुए हैं ना, वो कंटेनर हमारा मटर का ही है। और इसमें हमने चना लगाया हुआ है। देखिए जाते जाते ठंड जाते जाते चना हमको खिलाएगा। अभी मैंने एक भाजी इसकी बनाई थी, अभी फिर इसको हम तोड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर 2-4 बोट बेल वर्गीय सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। दोस्तों राम राम। कई दिन से वीडियो नहीं डाला हमने, तो आज हमने सोचा कि चलो आपको दिखाते हैं अपना खूबसूरत गार्डन। बोगनवेलिया की हमने करी थी प्रूनिंग, सारे पौधों की प्रूनिंग कर दिया था। देखिए कुछ में ऐसे पत्ते आ रहे हैं, और क्योंकि ये बोगनवेलिया एक बार ना पत्तों को झाड़ देता है, अपने पत्तों को गिरा देता है, तो अब धीरे धीरे इनमें पत्ते आ रहे हैं। तो उस टाइम पे इनको प्रून कर देना अच्छा रहता है। फूल खिलने के बाद फिर, क्योंकि ठंड इनका डोरमेंसी का टाइम रहता है, और वैसे भी जब फूल खिल जाए ना एक बार, तो इनकी हल्की सी छटाई आप कर ही दीजिए, तभी इसमें अच्छे फूल और आएंगे और भर भर कर आएंगे। और दूसरी बात, छटाई से ना इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ढेर सारी नई ब्रांचेस निकलती हैं और ढेर सारे ऐसे फूल निकलते हैं। देखिए हमारी सेवंती अभी खिल रही है और कलर कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए ये एक पौधा इधर, एक आध पौधा और होगा। दोस्तों मुझे परमानेंट प्लांट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि सेवंती भी अपने टाइम में बहुत अच्छे फूल देती है, लेकिन मेरे पास अडेनियम और इस तरह के पौधे ज़्यादा हैं, और मैं इन पर ही काम करना चाह रही हूँ। मैं समझ गई हूँ कि सीजनल वाले बहुत मेहनत लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं सीजन में। तो ये वाले जो है ना, इनकी बस थोड़ी सी देखभाल करिए, बीच बीच में पानी देते रहिए। मैं आपको दिखा रही कितना सुंदर खिला हुआ है। देखिए थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा। देखिए इसी तरह से सारे के सारे गुलदस्ते बन जाएंगे। बस अभी ये थोड़ी सी ग्रोथ ले रहे हैं और खिल भी रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं। और इसमें मैंने अडेनियम के सीड्स डाले हैं। मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि मैं अडेनियम पे काम कर रही हूँ, और अडेनियम, और दोस्तों मेरा एक फेवरेट है ना परचुला का, ये भी वाव कितना सुंदर खिलता है ये, कि देखते ही बनता है। पूरी बगिया जो है फूलों से भर जाती है। इधर कपड़े सूख रहे हैं, मतलब आपको बताऊं जगह कम पड़ गई है, इतना ज़्यादा हमने पौधे लगा दिए हैं। देखिए इधर कपड़े हैं तो बनेगा नहीं। तो आइए फिर लौट के चलते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों एक्चुअली आज मैं, ये मेरा पालक है ना, इसकी कटिंग करूँगी और इसकी ऐसी देखभाल करूँगी। देखिए ये इसको मैं कैंची लेकर नहीं आई, मैं यहाँ से ऐसे इसको तोड़ देती हूँ। ये देखिए रात में काम किया लेकिन दिखा नहीं ये रात में। जब मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता ना दोस्तों, तो मैं रात में काम करती हूँ।
पौधों की देखभाल मतलब फुर्सत से सुकून से करती हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए इसको भी प्रून किया, ये एकदम भाग रहा था तो इसको प्रून किया, और इधर देखिए इसको प्रून किया। बहुत सारा है जो मैं आप लोगों को नहीं बताती और काम करती हूँ मैं, क्योंकि बगैर देखभाल के पौधे तो रहेंगे नहीं, और सारी देखभाल मैं आपको बताती नहीं हूँ। कहाँ से आया है ये? मतलब जब आप प्रून करें तो 2-3 अंगुल या 2-3-4 पत्ते छोड़कर तोड़ दें। मतलब जो एकदम से भाग रही हो ब्रांच उसको काट दें। एक शेप में रखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपका बोगनवेलिया एक शेप में रहेगा। इसमें देखिए एक ही ब्रांच में 2 कलर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखिए इधर ये डार्क, इधर ये हल्का, पूरी जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए, और एक ही पौधा है, ये अलग अलग नहीं है। ये देखिए, है ना सरप्राइज। इसको भी मैं यहाँ कहाँ से गया है ये, यहाँ से ऐसे तोड़ देती हूँ। कैंची लेकर नहीं आई दोस्तों, जबकि मैं बिना कैंची का नहीं आती हूँ, पर आज मैं लेकर आई हूँ हंसुआ। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, देखिए मेरे पौधे। तो ये देखिए, ये तुलसी मैया है हमारी, इसको मैं ना एकदम नीचे से कट कर दूंगी हंसिया से। अब मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, बस आप इन पौधों को आप देख लीजिए, फिर बाद में इनको देखिएगा कि कैसे दिखेंगे। एकदम नीचे से इनको काट दूंगी और थोड़ी सी इनको खाद दूंगी। खाद यानी कंपोस्ट, जो भी आप बनाते हो, किचन वेस्ट की या जो भी बकरी की, गाय का गोबर का पका हुआ खाद, जो भी आप बनाते हो उस तरह से इनको देना है। फिर आप इनकी ग्रोथ देखिएगा। तो हम टाइम से इसको तोड़ नहीं पाए, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको अभी मैं ठीक करूँगी, मतलब नया नहीं उगाऊंगी तो दूसरे में उगाऊंगी, लेकिन इन्हीं को ही मैं नया बना दूँगी। तो पहले हम इनको काट लेते हैं। अब ये है दोस्तों बकरी की जो लीद होती है, गोबर होता है, उसकी खाद। देखिए कितना सुंदर और एकदम ब्लैक पका हुआ। अभी इसकी बोरी को मैंने फाड़ा, इस तरह से बोरियों में भर के मैं रख देती हूँ, और जब ज़रूरत होता है तो फाड़ती हूँ। तो ये बोरी जिस दिन रोहित आया था उस दिन ये ऊपर चढ़ाया था, और उसको देखिए कि इस बोरी को यहीं छोड़ के चला गया, जबकि ये बोरी मेरे से किसी भी हाल में उठेगी नहीं। तब ये बोरी यहीं पड़ी है, क्या करूँ अब? जब वो फिर दोबारा आएगा किसी दिन तो फिर करेगा। तो इसको आप दोस्तों, इस पर देखिए, इसको हमने कट कर दिया, ये शायद नहीं बताया आपको। इस तरह से पूरे से एकदम जड़ छोड़कर बाकी आप कट कर दीजिए। अब फिर एक मुट्ठी ऐसी, एक मुट्ठी नहीं, थोड़ा ज़्यादा, आपका जितना भी पौधा मतलब जितना एरिया हो उस हिसाब से इसको डाल दीजिए। ये ऐसे अगर इसके पत्ते ढक रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको हमें नहीं खाने हैं। अब जो नए पत्ते निकलेंगे ना, वो पत्तों को खाने हैं, तो कोई बात नहीं। इसके जो पुराने पत्ते हैं थोड़े हटा दीजिए, जो हटा सकते हैं। नहीं हटा सकते तो उसी में ये कंपोस्ट हो जाएंगे वो पत्ते। बस इस तरह से देखिए, इसी तरह से मैं उधर भी डाल दूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। देखिए सब में डाल दिया हमने खाद। अब इसको इस तरह से आप पानी डालते हुए इसके पत्तों को, थोड़ा जो बचा हुआ है, वॉश करते हुए इस तरह से पानी डाल दीजिए। आपकी खाद नीचे जाकर बैठ जाएगी। ख़राब से ख़राब पालक को भी आप इस तरह से सुधार सकते हैं, और ये फिर से ताज़े पत्ते आपको देने शुरू कर देगी। देखिए, मतलब ज़रूरी नहीं, ये तो मेरा शायद साल भर से ऊपर का हो गया पालक, आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन ये साल भर से ऊपर हो गया, और इसको हम खाए जा रहे हैं। बस थोड़ी सी ऐसी देखभाल कर देते हैं। जैसे जब ऐसे बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांचेस हो जाती है, तो लोगों को लगता है ख़राब हो गया, लेकिन हमको पता है कि हमने टाइम से तोड़ा नहीं, इसलिए बढ़ गया ये। तो इसको कट करिए और फिर से थोड़ी खाद डालकर पानी डाल दीजिए, फिर से ये लहलहा उठेगा। इसी तरह से आप इस टाइम पे पालक अगर लगाते हैं तो आपको गर्मियों में ही पालक मिलेगा। हमारे ये वाले पालक तो चलेंगे ही, और भी मैं आपको पालक उगाकर बता रही हूँ। तो दोस्तों हम आ गए अपनी छत पर, मतलब वो भी छत है लेकिन ये सब्जियों वाली छत है। जब मैं आई यहाँ ऐसे चिड़िया चहचह 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 कर रही थी। इतना सुंदर वातावरण रहता है यहाँ कि अब मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए ये मेरा चना भी तोड़ने लायक है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे कर नहीं पा रही हूँ।
और जिसके कारण हमारी सब्जियां जो है ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। इसमें ये है गाजर और देखिए धनिया, जिसको मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर हम टाइम से चीज़ों को नहीं तोड़ेंगे तो एक टाइम बाद वो फ्रूटिंग करना शुरू ही कर देंगी। तो दोस्तों मैं उगाने जा रही थी पालक के बीज मुझे मिले नहीं। मैं जिस दिन रोहित आया था मैं ऊपर ही उनको छोड़कर चली गई थी, तो अभी मैं खोजूंगी और नहीं मिलेगा तो फिर उसको फ़ोन करूंगी कि तुम कहाँ रखे हो बीजों को। ये देखिए इनको इतना तेज़ी से दोस्तों ये होते हैं, मतलब ये होना यानी फूल बहुत खिल रहा है, जितना फूल उतने ही सीड्स। ये अपराजिता है, तो अपराजिता हमने बहुत लगा लिया, बस बीज हो जाते हैं तो उखाड़ने का मन नहीं करता है, फेंकने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से इनकी देखभाल करनी है। और ये हमारे अडेनियम है डबल पेटल वाले, और ये देखिए प्रूनिंग के बाद कैसे खिल रहे हैं दोस्तों। इसको मैंने याद किया था कि गमला दूंगी, लेकिन मैं भूल गई। कितना सुंदर बेचारा खिल रहा है। ये थर्माकोल के एक टुकड़े में लगा हुआ है, एक मुट्ठी मिट्टी में। तो इसको मैंने सोचा था कि दूंगी, और फिर मैं 2-3 दिन से छत पर ही नहीं आई। हाँ, यहाँ से एक पौधा लेकर गई जिसकी देखभाल मुझे करनी थी, तो उसका किया भी मैंने, शायद आपको बताया नहीं। ये देखिए सारा देखभाल। ये जो पत्ते हैं ना ये टमाटर के, इनको दबा रहे थे, तो इसको मैंने कट किया जितना कर पाई, पूरा नहीं, और कुछ इसको कट किया। जो ब्रांचेस सूख गई थी बैगन की, बैगन इतना फले हैं दोस्तों, बैगन हम नहीं तोड़ पाए। आज मुझे तोड़ना है बहुत सारी। और देखिए हमारे टमाटर जो है इतने बड़े बड़े हो गए, इनको उगाना है। मुझे सुबह याद आता है और सुबह हम नहीं उगा सकते। अब मैं सोच रही हूँ इसमें मैं करेले को ही रहने दूँ और टमाटर को किसी दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूँ, क्योंकि टमाटर और करेला एक साथ नहीं हो सकता। दोनों बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो फिर वो दबा देता है। मतलब करेला जो है टमाटर को दबा देता है। तो इसलिए मैं टमाटर के पौध जो है उसमें तैयार हुई है, जो कि मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा, मतलब मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, मेरे को पौध अपने आप मिल गई। ये सब देखिए देखभाल के लिए है। धनिया का कंटेनर है, लेकिन हो गया अब ये लास्ट चल रहा है। ये देखिए धनिया कितनी है इसमें, तो इसको फिर से नए सिरे से मैं करूँगी, उगाऊंगी इसमें कुछ। और इनको प्रून करने के बाद देखिए इनमें फिर से फूल आने शुरू हो गए हैं। और इसमें हमने उगाया है भिंडी, मुझे अंकुरण दिखा भिंडी का। ये देखिए मैं थोड़ा सा अरे यहीं तो 2-3 है, ऐसे ढक दूँ। भिंडी उगाने का सही टाइम है। गर्मी की सब्जी जो भी दोस्तों, अभी ढेर सारी सब्जी आप उगा डालिए। मुझे बीज नहीं दिख रहा है, ये कहाँ रख दिया है, बीज का पिटारा ही है मेरा। ये लौकी है दोस्तों मेरे, ये क्या है पता नहीं ये क्या है। और इसमें ये लाल भाजी भी है जो हम तोड़ नहीं पाए, तोड़ने लायक है। और यहाँ भी देखिए लौकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जिस दिन रोहित आया था ना, तो लौकी की भी मैं खूब देखभाल करी थी। मतलब इसके सूखे ब्रांचेस को मैंने, बहुत सारा सूखे ब्रांचेस को हटाया था। ये टमाटर भी हमारे पके हुए हैं। और इधर मैंने अपराजिता की भी देखभाल करी थी, कटाई छटाई, क्योंकि ये बहुत सही टाइम है। ये हाँ, ये डबल पेटल का है, तो इसके सीड्स को हम रख रहे हैं। और इन पौधों की भी मैं नीचे उतार कर देखभाल करी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाती हूँ। और अब क्या है ना कि इतना सारा बता दिया कि अभी नया लगता है कि क्या बताएं, तो हो गया। बस मैं बोलती हूँ कि क्या ही बताना, ठीक है, जिसको जानकारी चाहिए होगी तो पुराने वीडियो देख लेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है मैं सब्जियाँ भी उगाते रहती हूँ और बहुत सारा काम भी करती हूँ, लेकिन आप लोगों को कम ही बताती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। देखिए हमारे अडेनियम कितने सुंदर है दोस्तों। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, इसको आप ज़रूर लगाएं अपने यहाँ। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा आपको लाना होगा कहीं से, और इसके बाद फिर एक पौधे से आप हज़ारों पौधे बना सकते हैं। मेरे पास तो इतने हो गए हैं कि मेरे पास जगह नहीं है इनको रखने की। ये देखिए यहाँ से मैंने ढेर सारी ब्रोकली निकाली थी, जो मैंने आपको नहीं बताया। और दोस्तों ये हमारा चेरी टमाटर है, जो छोटे छोटे होते हैं, बेहद टेस्टी होते हैं। ये उसका पौधा है। ये वाला कंटेनर भी हमारा खाली हो रहा, मूली लगी है, इसमें भी कुछ ना कुछ मैं उगाऊंगी। और इस फूल को देखिए कितना सुंदर है ना,
दोस्तों अलमांडा खेल कर गया है, अभी नहीं खेल रहा है। तो एक्चुअली मैं खोज के आ रही हूँ बीज। तो दोस्तों हमारे जो सीड्स हैं उसका पिटारा यहाँ पर है। मैं रोहित को फ़ोन लगाई तो उसने बताया कि यहाँ पर रखा है, और बहुत टाइम मेरा इधर उधर चला गया। इसमें इसके खेड़ा के बीज हैं ये वाले में, लेकिन ये वाले में सारी चीज़ों के बीज हैं। तो अभी मैं लेकर चलूँगी और उगाऊंगी पालक। दोस्तों लौकियाँ भी तोड़नी है, मैं क्या बताऊँ, ये तो कड़ी ही हो जाएंगी। हाँ अभी तो चल जाएगी, मैं एक तोड़ लेती हूँ, एक ले लेती हूँ, क्योंकि एक उठा पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे हाथ में बीज भी है ना। एक को कट कर लिया, लेकिन ये सब कट करने लायक हैं, देखिए ना। और अगर नहीं टाइम से कट हुई तो फिर ये ख़राब होंगी। तो एक इसको मैं ले लेती हूँ और एक ले लेती हूँ उसको, उधर है, ऐसा सर में लगती हैं ठक ठक। 3 ले लेती हूँ, बाकी भेजती हूँ किसी को तोड़ने के लिए। तो दोस्तों 4 तोड़ लिया, और इससे ज़्यादा तो मैं उठा नहीं पाऊँ, 4 ही नहीं उठा पाऊँगी। बहुत ये जूसी है, इसलिए वजन भी है। तो एक देखिए यहाँ ये छुप कर ये फला, और हमने देखा नहीं इसको, अभी देख रहे हैं। ये देखिए, और से कुंदरू भी खूब फले हुए हैं। दोस्तों इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो जाती है कि हम खा नहीं पाते हैं। तो मैं सोच रही थी क्या करूं, कितना उगाऊं कि मतलब अब ये एक पौधा है लौकी का, सिर्फ एक पौधा, तो आधा तो उगा नहीं सकते। अगर एक पौधा इतनी फ्रूटिंग कर रहा है तो हम क्या करें, बताइए आप। तो दोस्तों इस कंटेनर में पहले से लगा था धनिया, और कुछ कुछ चीज़ें और लगी थी। तो इसकी अच्छे से हमने कर ली कोड़ाई, गहरी कोड़ाई, मतलब पूरे कंटेनर को हमने खाली नहीं किया, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैंने इसकी बढ़िया कोड़ाई कर ली। और इस तरह से मैंने मिला दी है इसमें खाद, जो मेरे पास रहती है, और मैं मिलाती हूँ हर मिट्टी में। क्योंकि लीफ वाली जो भी वेजिटेबल हैं, आप लीफी वेजिटेबल जो भी उगाते हैं उनमें अच्छी खाद चाहिए, तभी आपके उनके पत्ते चमकदार और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हमने इस कंटेनर को कर लिया तैयार। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि गर्मी में अगर आप पालक उगाते हैं तो थोड़ी सी सेमी सेट जगह में उगाइए, एकदम तेज़ धूप उसमें ना पड़े, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में ये झुलस जाएगी। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी छाया पड़ती है यहाँ, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये है पालक के दाने, देखिए, जिनको मैं रखती हूँ, थोड़ा घना डालेंगे इसमें मैं घना ही थोड़ा डालती हूँ। तो इस तरह से हम बिखेर देंगे। 1 हफ्ते में ये सब अंकुरण इनका बहुत अच्छे से हो जाएगा। होने को तो 3-4 दिन में हो जाता है, 5 दिन में, लेकिन 1 हफ्ते में दिखने शुरू हो जाएंगे। और करीब 30-35 दिन में आप इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। तो हार्वेस्ट कैसे करना है, इनके पत्तों को सिर्फ आपको हार्वेस्ट करना है, ना कि इसको जड़ से उखाड़ना है। जड़ से उखाड़ने के लिए बेचने वाले उखाड़ते हैं, हम लोगों को बेचना नहीं है, हम लोग को अपने लिए रखना है। तो इसलिए बार बार इसको मैं तो कहती हूँ कि 1 बार उगाइए और 6 महीने से ज़्यादा खाइए। कई लोग बोलते हैं कि 3-4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनको देखिएगा, जो ये मेरे पालक हैं ना, अभी कुछ दिन में कैसे इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। इनकी जो ख़राब जो थे उनको हटा दिया हमने, ख़राब नहीं थे, वो हमारी गलती है जो टाइम से हम ले नहीं पाते, तो फिर वैसे हो जाते हैं। अब बस थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल दीजिए, सींच दीजिए, दानों को मॉइस्ट रखिए। इसको पानी तो खूब चाहिए, लेकिन आपका कंटेनर जो है वेल ड्रेन होना चाहिए। दिन भर में गर्मी में 1 बार पानी पौधों को देना ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़े तो पौधों को आप सावर कराइए, चाहे वो लीफी वेजिटेबल हों या चाहे ये वाले फूल वाले पौधे हों। तो दोस्तों आज का ये हो गया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों लौकी मैं लेकर आई ना, एक लौकी कहाँ गई, हाथ से फिसली, उधर गमले में पैर पड़ा और समझिए गिरते गिरते बची, गिरगुरा गई तो जीवन खराब हो जाएगा तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा कि बार बार कौन आएगा छत में, तो मैंने चारों लौकियों को समेटा, फिर इतना बड़ा ये थैला भी था बीजों का, तो मिस्टेक हो गई। ऐसा करती नहीं हूँ मैं एक्चुअली, पर हो गया, बच गई मेरे अच्छे कर्म मुझे बचा ही लेते हैं। सच बता रही हूँ, बड़ा गंदा गिरने वाली थी।
ये वाली लौकी हाथ से फिसली तो फट भी गई। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तो बहुत सारा दिखाने को, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है। इधर जो पौधे हमने रखे जिसको हमारी किशोरी नुकसान कर रही थी, पीछे तरफ बहुत सारा है हमारा पौधा, देखिए मुनगा वगैरह फ्रूट वाले पौधे बहुत ही सुंदर चल रहे हैं। अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो अंकुरण ही नोच लेती थी किशोरी, ऐसे नहीं खाती है, लेकिन इनको पता नहीं क्या स्वाद आता था उसको। अब बहुत अच्छे अंकुरित हो रहे हैं। तो दोस्तों किशोरी क्या थी, देखिए इनमें नई पत्तियां आ गई, नई कोपले आ गई। वो जैसे ही जरा से निकलता था ना वो खा लेती थी, और ऐसे खाने के लिए दो तो नहीं खाती है। हर एक पौधे को उसने बुच्चा बना दिया था। देखिए ये अब इनमें सब में नई नई कोपले आ रही हैं। तो मैंने कहा ये तो बढ़ने नहीं देगी, और मैं किशोरी को छोड़ नहीं सकती, और मैं छोड़ नहीं सकती पौधों को भी। तो फिर मैंने क्या किया कि इधर पीछे की बाउंड्री में रखा। देखिए सब में नए नए पत्ते आ गए, नए नई कोपले आ गई। तो क्या करें, होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है। अब इनको देखिए ना, इतना सा दिखता था ना तो खा लेती थी, और अगर बांध दो ना तो बहुत चिल्लाती थी, ऐसे जैसे किसी ने सज़ा दे दिया हो। तो बांध के नहीं रख पाती थी, खुला रहती है वो, और खुला रहती है तो नुकसान करती है। दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए इसको मैंने उगाया, अपने ही पौधे को कट करके मैंने उगाया, और ये सारे के सारे देखिए इनमें नई पत्तियाँ आ रही हैं। और ये समझिए कि मतलब चल गया है, बट इनको छेड़ना नहीं है आपको। मतलब 2-3 महीने तो इनको टच भी मत करिए, पड़े रहने दीजिए। इनमें पत्तियां आ जाएंगी, फूल भी आ जाएंगे, लेकिन इनमें जड़ें बहुत लेट से आती हैं। तो ये सोच कर मत करिए कि नहीं ये तो हरा दिख रहा है, इसकी पत्तियां आ गई, और खोल के भी नहीं देखना है, और इनको रिपोर्ट भी नहीं करना। जहाँ लगी हैं 6 महीने इनको डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे, फिर बोलेंगे हमने बताया नहीं। तो ये जहाँ है वही ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ ये मतलब उसी में पड़े रहने दीजिए। और एक जगह कई कलम लगाइए। अगर आपको लगता है ये वाली नहीं चल रही, उसको हटा दीजिए, जो चल रहे उसी में रहने दीजिए। इसको उठाकर दूसरी जगह लगाने की कोशिश मत करिए। तो ये है बस इसका एक ट्रिक, वो गनवेलिया का। ऐसे तो आपको ये बहुत भोली दिखेगी, ऐसे दिखाएगी मासूम सा चेहरा अपना। वो है दोस्तों चंदू। चंदू भी मेरा बहुत बीमारी खाया, बहुत चोट खाया, इसलिए उसकी विशेष देखभाल रहती है। तो ऐसे दिखेगी कितनी भोली, आंखें देखिए कितनी मासूम सी दिख रही हैं, लेकिन इसकी करतूत आइए दिखाती हूँ। इस मासूम से चेहरे के पीछे षड्यंत्रकारी चेहरा छुपा हुआ है। ये देखिए ये स्नेक प्लांट है, कैसे सबको चबा गई है। अब मैं किशोरी को क्या करूँ, क्या ही कर दूँ मैं किशोरी को। हाँ, और अगर मैं घर से बाहर निकलूँगी ना, इतना चिल्लाती है, ऐसे लगता है मैं इसकी माँ हूँ। फिर मैं बोलूँगी नहीं भाई मैं तेरी माँ नहीं हूँ। देखिए मेरे पीछे पीछे देखिए मैं तेरी माँ नहीं हूँ, बस मैं तेरी पालनहार हूँ। माँ तो तेरी गौरी है। देखिए मेरे घर का हाल, जगह जगह खाना खा खा के हमारी गायों ने छोड़ा है। अब साफ़ सफाई होगी। तो ये स्थिति है इनकी। हाँ 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 हाँ। तो ये सब्जियां हमने तोड़ी दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल इतना ही तोड़ा। हाँ भाजियां भी तोड़ी है, चौलाई भाजी और बथुआ भाजी, और लौकियां नहीं तोड़ी, कुछ बैगन तोड़े हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने पौधों को ऐसे जमाया। अभी ये जो घोल है ना इसका फंगिसाइड का, ये सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे। पानी अभी हम नहीं डालेंगे पौधों में, एक आध दिन इनमें पानी, 2 दिन। अडेनियम में तो आप 2-4 दिन पानी मत डालिए। सुपली इधर नहीं है तो अडेनियम में 2-4 रिपोर्ट करने के 2-4 दिन तक पानी मत डालिए। पानी लगने से ही फंगस लगने का खतरा रहता है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा फंगिसाइड का घोल इनमें डालूंगी। इस तरह से मैंने कुछ जमाया दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये हुए हैं अभी। देखिए ये इस तरह से, इसमें मैंने सारे के सारे अरेबिकम को डाल दिया। मेरे पास इतने पॉट नहीं थे दोस्तों, तो ये थोड़ा चौड़ा है ना, तो इसमें मैंने एक साथ डाल दिया सबको। और कुछ इस तरह से हमने इनको जमाया जैसे तैसे। और हमारे जो फ्रूट प्लांट थे यहाँ पर, तो इनमें धूप नहीं लग रही है, तो इसको मैंने प्रून कर दिया। ये सहतूत का पौधा है, इसको प्रून कर दिया और इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ।
और वो जो है चीकू है, और एक इधर स्टार फ्रूट था तो उसको ले गया रोहित। तो इस आंगन को थोड़ा सा हम एक अलग लुक देने के लिए इन चीज़ों को हटा रहे हैं। तो अब इन पौधों में डल रहा फंगिसाइड का घोल। फाइनली थोड़ा थोड़ा, वैसे फंगिसाइड में हम इनको डुबो चुके थे, बस अब थोड़ा थोड़ा घोल डल रहा है। ये देखिए, ये टमाटर का एक पौधा था तो लगाएंगे, लग जाएगा तो लग जाएगा। और यहाँ हुई साफ़ सफाई, और जो फालतू की चीज़ें यहाँ इकट्ठा थी सबको हमने हटा दिया। कितना स्पेसियस हो गया देखिए आप। क्या बोल रहा? माटी बुहावत है इतना छत्तीसगढ़ी। हाँ, ऊपर है ना। हल्का हल्का अभी डालेंगे, अभी तो मैं पानी ही नहीं डालूंगी, कई दिन तक डाल दे। हो गया, ठीक है। तो आज हमारे पौधों की ये हुई सेवा और हो गई शाम। न रोहित खाना खाया है और न मैं खाई हूँ। हाँ रोहित, बोल रहा है कि मुला तीजा उपास हो गए। तो सुबह सुबह हमारी गौ माता लोगों की हो रही है सेवा, इनका भोजन हो रहा है। ये हरा चारा, और किशोरी अपना काम कर रही है, ये सब अपना काम कर रहे हैं। किधर से इनको दिखाऊं आपको? लक्ष्मी, गौरी, चंदू और इधर किशोरी। ऐसे दूध पीते हैं किशोरी, हैं? तो ये सब अपना भोजन कर चुके हैं। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा और बचा है। दोस्तों राम राम। देखिए मेरी किशोरी को, मेरी किशोरी के दर्शन करिए आप लोग, दर्शन। मैं तो आधे घंटे से इनको प्यार कर रही हूँ। ये हमारी लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी। दोस्तों मैं एक बात दिखाती हूँ ना, लोग गायों से डरते हैं कि मेरे को मारेगी, ये करेगी, लात मारेगी। अब आप देखिएगा ना, इसने बच्चा नहीं दिया है अभी तक, लेकिन मैं देखिएगा, देखिएगा। मैं इस हाथ से करती हूँ, ये देखिए, मेरी लक्ष्मी दूध देगी। हाँ, दूध देगी, ये देखिए, दूध देगी मेरी लक्ष्मी, दूध देगी भाई, ये देखिए। तो ऐसे हैं मेरे ये लोग। चंदू दूध देगा क्या है? चंदू दूध देगा मेरे को? चंदू दूध देगा? तू भी दूध देगा क्या? इधर देख के बता बता बता, मेरे दोस्तों को दूध देगा क्या? दूध देगा तू क्या? ये इसका खाना खत्म नहीं हुआ, अपने खाने में लगा है। चंदू दूध देगा? देखिए, इन सबको भी हमने सीड से ही तैयार किया है, और अभी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों जब भी रिपोर्ट करें तो ऐसे ऊपर उठा कर करें। देखिए यहाँ से नीचे दबा हुआ था, और कितना सारा नीचे दबा हुआ था, इसको मैंने ऊपर किया। तो सारे कोडेक्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर करिए, ये देखिए। और ये सही टाइम है। देखिए सब जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, वो नीचे दबे हुए थे, सबको मैंने ऊपर करते हुए इनको रिपोर्ट किया। ध्यान से देखिए, सब के सब वाइट वाइट दिख रहे हैं नीचे। तो जो वाइट दिख रहा है वो नीचे दबा हुआ था। तो इस तरह से, और मतलब तुरंत पानी नहीं डालना है। आज मैंने इनमें पानी डाला क्योंकि इनमें बेचारों में, हालांकि धोया था लेकिन थोड़ा धूल मिट्टी लगी हुई थी रिपोर्टिंग के टाइम में। तो अभी मैंने सबको ठीक किया। देखिए, तो ये वाले जो है ना, ये ग्राफ्टेड वाले हैं। ये देखिए इनका कलर देखिए, ग्राफ्टेड वाले थोड़े फूल भी इनके ज़्यादा बड़े हैं। ये ऐसे लेटा हुआ है, पहले भी लेटा हुआ था और अभी भी लेटा हुआ है। और ये बन जाए, बहुत आसानी से बन जाता है। किसी ने सवाल किया है, तो बस पहले पौधे को तैयार करिए। पौधा थोड़ा सा तना मोटा हो जाए तो उसको निकाल कर प्रून करते जाइए। जिस डिज़ाइन में आपको ढालना है वो होता जाएगा। मेरे पास तो ढेर सारे, मतलब मैं तैयार कर रही हूँ। शुरुआत में आपको ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए, ये ज़्यादा दिन का नहीं है। ये
इसको पहले पौधा तो मेरे ख्याल से साल भर का हो सकता है, लेकिन तैयार करते इनको 2-4 महीने ही हुए हैं। उधर भी एक बड़ा सुंदर सा रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं कॉर्नर में डाल दिया वो उधर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये मेरे पास अरेबिकम वैरायटी है, और होगी कुछ कहीं पर। ये भी अरेबिकम है। ये समझ में आ जाते हैं जो अरेबिकम। अभी तो 5 ही दिख रहे हैं, लेकिन थे मेरे पास, हाँ 5 ही होंगे, क्या पता 5 कम है क्या, बहुत हैं बाकी तो बहुत सारे हैं। देखिए, और तैयार हो रहे हैं और भी। दोस्तों देखिए इनका हाल, मेरे चंदू का और मेरे लक्ष्मी का। अब इनका कहना है कि इनको मतलब ऐसे ब्रश से थोड़ा सा इनको खुजाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को बैठने नहीं दे रहे हैं। जिधर मैं जा रही हूँ उधर ही जा रहे हैं। तो ये लक्ष्मी जो है ना चंदू को भगा रही है कि नहीं, चंदू को नहीं, मुझे ब्रश मारो। तो खाना पीना के बाद फिर इनकी ये वाली भी सेवा हमें करनी पड़ती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी लक्ष्मी जो है ना गाभिन है, तो इसका भी कुछ विशेष ख्याल रखना पड़ता है। और गौरी ने बच्चा दिया है किशोरी को। ये किशोरी धमा चौकड़ी मचाए पड़ी है, यहाँ से वहाँ कूदती हूँ, वहाँ से वहाँ। अब देखिए लेमन ग्रास खाए ले रहा है ये हमारा चंदू। चल भैया, नहीं खाते ना, इसकी चाय पीती हूँ ना मैं, नहीं खाते ना भैया। चलो लौटो 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 लौटो, दोनों जन लौटो लौटो। नहीं लौटना है, इसको गुस्सा आ रहा है कि क्यों लौटा रहे हो। देख रहे हैं ये सारी जगह हमको खाली करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग यहाँ तक धमा चौकड़ी मचाते हैं। अब ये मेरे पीछे आ रही है कि मतलब तुमको नहीं ब्रश मारेंगे, मेरे को मारेंगे। मैं किसी को नहीं मारूंगी, मैं जा रही हूँ, यहाँ से निकलती हूँ। तुम लोग बदमाशी करते हो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ किशोरी के पास। देखिए इनको, देख रहे हैं पीछे पीछे आना है मेरे मेरे पीछे पीछे, और एक दूसरे को धकेलते हुए। हाँ ठीक है भाई, मैं ये ना मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल जीवन में इंसानों के साथ ही नहीं है कि अपने से जो मजबूत रहते हैं वो कमज़ोर को धकेलते हैं, इनमें भी ऐसा है, जबकि नहीं होना चाहिए वो वहाँ जाके खड़ा हो गया और ये यहाँ खड़ी हुई है। अब मैं नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। तुम लोग मेरे को तंग करते हो, मैं जा रही हूँ झूला झूलूंगी। देखिए इसको कहाँ मंजूर है कि मैं झूला झूलूँ, इसको कतई मंजूर नहीं है कि मैं झूला झूलूँ। इनकी सेवा करते रहो बस। लेकिन दोस्तों करनी चाहिए गौ माता की सेवा। देखिए, हो सके तो आप 1-2 गायों को गोद ले लीजिए। हाँ हाँ, मेरी लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी, वो मेरी किशोरी, वो मेरा चंदू। अब चंदू को भी आना है हो गया बस। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो बेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।